वायलेंस वायलेंस वायलेंस। दोस्तों, इस बात पे कोई डाउट नहीं कि आज केजीएफ और पुष्पा जैसी मूवीज हम में से ज्यादातर लोगों की वन ऑफ द फेवरेट है। दमदार एक्टिंग और वायलेंट सीन्स की वजह से भले ही ये करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही हो, बट वायलेंस पे बेस्ड मूवीज का आसानी से टॉप रैंक पे आना और लोगों के दिलो दिमाग में छा जाना अपने आप में एक सोचने का विषय है। आज कई स्टडी और रिसर्च ने यह साबित कर दिया है कि वायलेंट मूवीज और वीडियो गेम्स एडल्ट से ज्यादा बच्चे और टीनेजर्स को मानसिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, फिर चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। एक स्टडी के मुताबिक बच्चों के लिए बनाए जा रहे लगभग 37% मीडिया कंटेंट वायलेंस पे बेस्ड होते हैं। आज के वक्त लगभग 90% मूवी, 68% वीडियो गेम्स, 60% टीवी शोज और लगभग 15% वीडियो सॉन्ग्स में आपको किसी न किसी तरह का वायलेंस जरूर मिल जाएगा। जहां आज से तकरीबन 40 साल पहले महिलाएं ऐसी हिंसक फिल्में देखकर इन्फ्लुएंस नहीं होती थी, वहीं आज फीमेल्स पे भी वायलेंट मूवीज का नेगेटिव इम्पैक्ट आसानी से देखा जा सकता है। हालांकि मैं इन मार धाड़ वाली मूवीज को उतना ही पसंद करता हूं जितना कि आप, इसलिए किसी भी मूवी को क्रिटिसाइज करना इस वीडियो का एम बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज बस केजीएफ जैसी वायलेंट मूवीज से होने वाले उन नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को आपसे डिस्कस करूंगा, जिसके चपेट में जाने अनजाने हम, आप और हमारे आसपास मौजूद बच्चे आ गए हैं। हो सकता है इन सब से बचने के लिए फ्यूचर में बहुत सी टॉप रैंक मूवीज को बैन भी करना पड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 5 reasons why violent movies like KGF should be banned। नंबर 1, stimulates irrational behavior। दोस्तों, इरेशनैलिटी हमारे ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा डार्क साइड है। इसका मतलब है कि अपने इमोशन का गुलाम बनकर बिना कुछ सोचे समझे जानवरों की तरह कोई भी डिसीजन या एक्शन ले लेना, जैसे कि गुस्सा होने पे किसी को मार देना या खुद को नुकसान पहुंचाना। याद करिए कैसे केजीएफ मूवी में रॉकी भाई ने कई बार सामने वाले को सिर्फ इसलिए शूट कर दिया क्योंकि उनका मूड खराब था। और ऐसे ही फालतू की वायलेंस कई मूवीज में इरेशनैलिटी का खुलेआम प्रचार कर रहे होते हैं। हो सकता है कि आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट लगे, बट रियलिटी तो यही है कि ऐसे सीन्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर छिपे इरेशनल नेचर को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव टीनेजर्स और बच्चों पे पड़ता है। कुछ स्टडीज की माने तो मूवीज के ऐसे वायलेंट सीन हमारे बिहेवियर को धीरे धीरे और एग्रेसिव कर रहे हैं। फ्रंटियर्स इन न्यूरोसाइंस में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक जो टीनेजर्स अपने टीनेज में ऐसे वायलेंट मूवी ज्यादा देखते थे, एडल्ट होने पे उनका बिहेवियर बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ये अक्सर अपने स्कूल या कॉलेज में दूसरे बच्चों को बुली करने लगते हैं। ये जरा सा भी मूड खराब होने पे तुरंत फाइटिंग में इंडल्ज हो जाते हैं। नंबर 2, स्टिमुलेट ग्रैंडियोसिटी। दोस्तों, ग्रैंडियोसिटी भी इरेशनैलिटी की तरह हमारे ह्यूमन नेचर का एक बहुत ही बड़ा डार्क साइड है। इसका मतलब है खुद को खुदा समझना, यानी कि हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर और ताकतवर समझते रहना। आज की लगभग सभी वायलेंट मूवीज में एक बात तो कॉमन जरूर होती है, वो है उसके मेन कैरेक्टर को भगवान की तरह शो करना। जैसे कि केजीएफ मूवी में रॉकी भाई, पुष्पा मूवी में पुष्पा राज और बाहुबली में अमरेंद्र बाहुबली। इन तीनों मूवीज में आपको एक ऐसा कैरेक्टर जरूर दिख जाएगा जिसकी रेपुटेशन लार्जर देन लाइफ, यानी कि एक आम आदमी से बढ़ के भगवान की तरह हो। इनफैक्ट केजीएफ और बाहुबली में तो साफ साफ उस कैरेक्टर को भगवान कह दिया गया है। हालांकि दोस्तों, ये सब मूवी वाकई में बहुत अच्छी थी, लेकिन ग्रैंडियोसिटी की हद पार कर देने वाली ये बात हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली हमारे बिहेवियर, एटीट्यूड और थिंकिंग में पड़ सकता है। बहुत से टीनेजर्स ऐसी मूवी देखकर खुद को इंसानों से अलग समझ लेते हैं। इनकी सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी को इतना बूस्ट मिलता है कि ये अक्सर दूसरों की ताकत को नजरअंदाज करने लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, अपनी कमियों को ना देख पाना और दूसरों के सामने अपनी झूठी शान दिखाना, ये सभी एक्शंस वायलेंट मूवीज के नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसी मूवी देखिए, बट उसे देखने से पहले ही अपने दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए कि इस मूवी में जो भी दिखाया जाएगा वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 3, डिसेंसिटाइज टू रियल वर्ल्ड वायलेंस। दोस्तों, ज्यादातर वायलेंट मूवीज की सबसे नेगेटिव पॉइंट यह है कि इसमें वायलेंस को एक गलत काम ना दिखाकर उसे कोई प्राइड वाला काम दिखाया जाता है। जो कैरेक्टर जितना ज्यादा वायलेंस करेगा उसे उतना बड़ा प्राइज मिलेगा। केजीएफ जैसी मूवीज में हिंसा तो बहुत शान से दिखाया गया है, बट किसी एक भी पॉइंट पे इन वायलेंस के लिए किसी को गिल्टी फील करते हुए नहीं दिखाया गया। मेन कैरेक्टर या कह लें हीरो को भी पावर के नशे में अंधा दिखाया गया है। वो अपनी पावर के लिए जब चाहे बिना निगेटिव फील किए किसी का भी खून कर सकता था। एक टीनेजर जो ये मूवी देख रहा होगा, उसके ब्रेन में ये बात जाएगी कि पावर सबसे जरूरी है, उसके लिए कितना भी वायलेंस हो चलेगा।
हालांकि कई बार लोगों को बचाने के लिए भी वायलेंस दिखाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वायलेंस को प्राइड से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे ऑडियंस में रियल लाइफ में वायलेंस को लेकर सेंसिटिविटी की कमी हो जाएगी और हो सकता है कि टीनेजर्स में इसकी वजह से एम्पैथी की कमी आ जाए। इनफैक्ट इस पिक्चर में तो वायलेंस को ये कह के जस्टिफाई किया गया है कि रॉकी ने जो भी जैसा भी किया वो सब अपनी माँ के लिए किया। कुछ साइकोलॉजिस्ट की माने तो ऐसे जस्टिफाइड और इमोशनल वायलेंस का प्रभाव यंग ऑडियंस पे ज्यादा होता है, क्योंकि इससे वो वायलेंस को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जरूरी और बहुत सही काम समझने लगते हैं। इसलिए मेरा ओपिनियन यही है कि सभी वायलेंट मूवीज की लास्ट में वायलेंस के लिए सभी कैरेक्टर्स को निगेटिव फील करके अपने कंपैशन को शो करना चाहिए, ताकि एक बच्चे तक उस मूवी का एक क्लियर पॉजिटिव मैसेज पहुंच सके। नंबर 4, लर्निंग वायलेंट एक्शंस। दोस्तों, किसी भी मूवी को इंटरेस्टिंग एंड यूनिक बनाने के लिए उसमें अक्सर कुछ नया जरूर किया जाता है, जैसे किसी कॉमेडी मूवी में किसी नए तरह की कॉमेडी क्रिएट करना, और बिल्कुल ऐसे ही वायलेंट मूवीज में भी किया जाता है। अक्सर मर्डर या कोई गलत काम करने का कोई नया तरीका इजाद किया जाता है और मूवीज को हिट करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उसमें डाल दिया जाता है। बहुत से टीनेजर या यंग एडल्ट्स ऐसे नए वायलेंट एक्शन से बहुत प्रभावित होते हैं। कुछ लोग मूवी में दिखाए गए इस नए वायलेंट एक्शन को कॉपी कर लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे पुष्पा भाई बच गए वैसे मैं भी बच जाऊंगा। बहुत से बच्चे और टीनेजर अपने फेवरेट एक्टर के बहुत दीवाने होते हैं। ये अपने हीरो की हर एक चीज को आंख बंद करके फॉलो करते हैं, फिर चाहे वो कोई नया फैशन हो या फाइटिंग का कोई नया तरीका हो। नंबर 5, पब्लिक थ्रेट। दोस्तों, वायलेंट मूवीज जहां कुछ लोगों का डर दूर करके उन्हें वायलेंस को लेकर कम सेंसिटिव बनाती है, तो वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये मूवीज डरने के लिए मजबूर कर सकती है। बहुत से सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव लोग ऐसी मूवीज को देखकर वायलेंस को लेकर पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। उनका अटेंशन अपने आसपास के डर और हिंसा के माहौल पे ज्यादा चला जाता है। कई रिसर्च ने तो मीडिया वायलेंस को आज पब्लिक हेल्थ थ्रेट भी मान लिया है। इनफैक्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश बसमैन एंड हसमैन के एक रिसर्च के मुताबिक सिगरेट से होने वाले लंग कैंसर के बाद अगर कोई सबसे बड़ा पब्लिक थ्रेट है तो वो है मीडिया वायलेंस से होने वाला एग्रेशन। यानी कि स्क्रीन में किसी भी तरह का वायलेंस देखने से यूथ में जन्मा एग्रेशन और फियर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ पर खतरा है। आप स्क्रीन पे आ रहे इस ग्राफ में देख सकते हैं कि स्क्रीन वायलेंस पब्लिक थ्रेट के मामले में दूसरे नंबर पे काबिज है। वैसे दोस्तों, ये बात आप और हम अच्छे से जानते हैं कि ऐसी वायलेंट मूवीज का क्रेज फ्यूचर में और बढ़ेगा। इनको कम्प्लीटली बैन करना ना ही पॉसिबल है और ना ही एक सही सोल्यूशन होगा। मेरे हिसाब से ये 3 सोल्यूशन वायलेंट मूवीज के निगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, जिसमें पहला है एज रिस्ट्रिक्शन को और स्ट्रिक्ट कर देना। ज्यादा निगेटिव वायलेंस होने पे मूवीज को 18+ कर देना चाहिए। दूसरा सोल्यूशन है मूवीज में वायलेंस के लिए एक्टर्स को सम्राट अशोका की तरह ही नेगेटिव फील होना चाहिए और मरने वाले लोगों के लिए उन्हें कंपैशन शो करना चाहिए। और तीसरा सोल्यूशन ये है कि हमें मूवी को सिर्फ एक मूवी और एक्टर्स को सिर्फ एक एक्टर की तरह ही समझना चाहिए, स्पेशली तब जब हम सिनेमा हॉल में हों। हमें ये मेंटली सेट कर लेना चाहिए कि इस मूवी में दिखाया जाने वाली ज्यादातर चीजें काल्पनिक है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई लगभग सभी बातें रिसर्च बेस्ड हैं। कुछ बातें मेरी खुद की साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए आपका इस वीडियो और वायलेंट मूवीज के बारे में क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।